अंशुल जुबली के यूएफसी रिटर्न के लिए बस 6 दिन बचे हैं और अगर आप सबको अभी तक पता नहीं है तो अपनी नेक्स्ट फाइट में ऑस्ट्रेलिया के क्विलन सालकिद को फेस करने वाले हैं यूएफसी 312 के प्रिलिमिनरी कार्ड पे। ये वीडियो एक 2 पार्ट सीरीज है जहां पे इस फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं क्विलन सालकिद का जो स्किल्स हैं और ब्रेक डाउन करेंगे उनके स्किल सेट्स को, उनकी पुरानी फाइट्स देखकर, जिससे हम फिगर आउट कर पाएंगे कि कौन सी चीजें हैं जिनके लिए अंशुल को वॉच आउट करना पड़ेगा इस फाइट में। सबसे पहले इन दोनों फाइटर्स के स्टेटिस्टिक्स चेकआउट करते हैं और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फाइटर्स का सेम रिकॉर्ड है 7-1। ऑल्दो एक डिफरेंस जो है इस रिकॉर्ड में वो है कि क्विलन की फर्स्ट फाइट उनकी लॉस थी, वेयर एज अंशुल जुबली की मोस्ट रीसेंट फाइट उनका लॉस था, जैसे कि हम सबको ऑलरेडी पता है, माइक ब्रीडन के अगेंस्ट। तो क्विलन इज करंटली ऑन अ 6 फाइट विन स्ट्रीक एंड अंशुल इज ऑन अ 1 फाइट लूजिंग स्ट्रीक। अगर आप यहाँ पे ऑड्स देखेंगे तो बहुत बड़े फेवरेट है क्विलन इस फाइट में, -410 एंड अंशुल जुबली एक बहुत बड़े अंडरडॉग हैं। 25 ईयर्स एज है क्विलन की एज अपोज टू अंशुल जुबली जो 30 साल के हो चुके हैं, तो 5 ईयर्स यंगर एक एडवांटेज रहेगा ये क्विलन सालकिद की। हाइट दोनों की सेम है, कुछ जगह लोग ने मैंने सुना है बोलते हुए कि शायद 6'3" है क्विलन सालकिद की हाइट, बट जहाँ पे भी हमने देखा है ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 6 फीट है दोनों की हाइट। असली हाइट हम दोनों की शायद फेस ऑफ की बस पता चलेगी, बट दोनों की हाइट 6 फीट है। रीच की अगर बात करें तो 75 इंच रीच है क्विलन सालकिद की एज अपोज टू अंशुल जुबली जिसकी 69 इंच रीच है। अगर आप सबको पता नहीं है तो 75 इंच रीच इमोवॉव की रीच है जो अभी रिसेंटली वीकेंड पे आडेसानिया को हरा के एक नंबर 1 मिडिल वेट कंटेंडर बन चुके हैं। तो वो एक मिडिल वेट फाइटर है और एक लाइट वेट फाइटर की सेम रीच होना आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एडवांटेज होगा क्विलन के लिए जाने के लिए। तो ये तो सबसे पहले रही इन दोनों फाइटर्स के बीच में जो स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस हैं, राइट। अब आते हैं क्विलन सालकिद की जो स्किल्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम सबके पास यूएफसी अलाउ नहीं करते हमें लाइव फाइट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, मैंने आप सबके लिए स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट किए हैं क्विलन सालकिद की स्किल्स को हाईलाइट करने के लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक नॉकआउट जो मैं शायद आपको दिखा सकता हूं जिससे प्रूव होता है कि क्विलन सालकिद की राइट हैंड पावर बहुत ज्यादा है एंड ही हैज द एबिलिटी टू नॉक आउट हिज अपोनेंट्स, प्लस उसकी काउंटरिंग एबिलिटी भी काफी अच्छी है। और वो उसकी फाइट में दिखता है जहां पे उसने ब्लेक डॉनली को हराया था अपनी इटर्नल एफसी लाइटवेट टाइटल बेल्ट जीतने के लिए। तो ये उनकी परफॉर्मेंस है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा बहुत फर्स्ट राउंड में उन्होंने अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया एक कॉम्बो के साथ, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनके राइट हैंड की पावर प्लस उनके कॉम्बिनेशंस एंड हिज एबिलिटी टू काउंटर एज वेल। ये देखिए Blake Donnelly looking to defend it. Oh, nice punch. He's out. तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया मैं आपको जरा स्लोमो में ये नॉकआउट दिखाता हूं। क्विलन ने और बाय द वे इस अपोनेंट के अगेंस्ट उनका ज्यादा रीच एडवांटेज नहीं था, आप देख सकते हैं उनके अपोनेंट की भी ऑलमोस्ट सेम रीच थी, बट उसके अगेंस्ट भी ही वाज एबल टू स्लिप इनसाइड एंड लैंड अ राइट ओवरहैंड एंड फॉलो इट अप विद द लेफ्ट हुक। तो आप देख सकते हैं कि पहली बात तो उनके दोनों हैंड्स में काफी ज्यादा पावर है, प्लस उनकी एबिलिटी टू काउंटर इस फाइट में हमें देखने को मिलती है। राइट हैंड ओवर द टॉप of the jab and then it's an overhand right that gets it done, puts him out and the follow up. तो ये एक नॉकआउट था जो जिसका मैं आपको लाइव टेप दिखा सकता था। अब चलते हैं स्क्रीनशॉट्स देखने के लिए क्विलन की मोस्ट रीसेंट फाइट जहां पे उन्होंने डेना वाइट कंटेंडर सीरीज के थ्रू एक यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट अर्न किया। ये सेम बात यहाँ पे एक सेम पॉइंट आता है जहाँ पे हम उनके राइट हैंड की पावर की बात करें। पंचिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्विलन की एंड उनके रीच एडवांटेज की वजह से उनको लेवरेज भी ज़्यादा अच्छी मिलती है पंचेस पे। तो उनके जो स्ट्रेट पंचेस हैं एक विप के तरह आते हैं एंड इस फाइट में जहाँ पे गेज यंग के अगेंस्ट वो लड़े थे और हमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिले जहाँ पे क्विलन ने हैवी राइट हैंड्स मारे अपने अपोनेंट पे। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अपोनेंट था इनका, 9-1 का रिकॉर्ड का, और ही वॉज एबल टू गिव अ वेरी टफ फाइट टू क्विलन, बट स्टिल क्विलन की जो पावर थी बार बार देखने को मिली है एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू 100% वॉच आउट फॉर इन द फाइट अगेंस्ट क्विलन। ठीक है, सो जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इसकी एबिलिटी टू डू सम गुड बॉडी वर्क। अब इवन दो इस शॉट में जो काउंटर पड़ रहा है क्विलन को उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं कि ही समवन हु एक्चुअली इज ऑलवेज लुकिंग टू हंट फॉर द बॉडी, पूरे टाइम ये बॉडी को हर्ट करने में लगा रहता है। और एक दूसरा शॉट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं और आप अपोनेंट का रिएक्शन देख सकते हैं, वो भाग रहा है लिटरली, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस फाइट में ये सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड की शुरुआत से ही क्विलन अपने अपोनेंट की बॉडी को हंट करना शुरू कर देता है, बॉडी हुक्स के साथ, लेफ्ट हुक्स के साथ, स्विच किक्स टू द बॉडी। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इवन दो क्विलन राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करता है और अपना जैब इतना यूज़ नहीं करता, उसका जो फ्रंट लेग है जिसको वो किक्स के लिए यूज़ करता है
वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और वो हमें दिखता है इन वैरायटी ऑफ वेज। जैसे वो स्विच किक टू द बॉडी थ्रो करेगा बढ़िया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उसके अपोनेंट के बिल्कुल गार्ड के थ्रू स्लिप करके ही इज थ्रोइंग अमेजिंग बॉडी किक्स, जो अगेन क्योंकि ही सो लैंकी एंड ही हैज़ गुड लेवरेज, बहुत ज़्यादा अच्छी और पावरफुल किक्स लैंड करता है ये। एंड बहुत लोगों के हिसाब से इसकी किकिंग गेम ही इसका मेन पॉइंट है इसके स्ट्राइकिंग आर्सेनल में, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल ऑफ अ बॉडी किक, एंड ही विल एडजस्ट, अगर आपका गार्ड टाइट है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है और स्नीक करता है किक्स अंदर, ठीक है। ये एक एग्जांपल है ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ हिज फ्रंट लेग बीइंग वेरी एक्टिव। तो अगर आप एक फाइटर हो जैसे गेज यंग, इस फाइट में काफ़ी अच्छे से प्रेशर कर रहा था पूरे टाइम क्विलन को अपने जैब्स के साथ और फॉरवर्ड प्रेशर के साथ, तो उसको दूर रखने के लिए क्विलन बहुत अच्छे से अपने फ्रंट लेग को यूज़ करता है, जो मेरे को एक प्रॉब्लम लगती है क्योंकि अंशुल जुबली को अगर आप देखोगे उनको अपने फ्रंट लेग पे हैवी लेना रहना बहुत पसंद है, क्योंकि वो वहाँ से जैब करते हैं और बेट करते हैं अपने ओपोनेंट्स को। पर ये आप एग्जांपल देख सकते हो, ये किक उनकी अच्छे से पूरी लैंड नहीं हुई, स्किम करके गई, बट और एक्चुअली कोई और अपोनेंट होता तो शायद उसको टेम्पल पे लग भी जाती, बट गेज यंग काफ़ी गेम अपोनेंट था, तो मेरे हिसाब से ये भी एक चीज़ है। इसका जो फ्रंट लेग है, इवन दो ही डज नॉट हैव द बिगेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट जैब एंड लाइक इतना एक्यूरेट नहीं है उसका जैब हमेशा, उसका जो फ्रंट लेग है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ये टीप्स भी मारता है अच्छे अपने फ्रंट लेग से, जैसे कि अच्छा ये तो एक हेड किक हो गई, सो नॉट ओनली इस फ्रंट लेग है, उसका बैक लेग है, बट ये देखो ये एक टीप जो उसने इसके अपोनेंट पे मारी थी, पूरी तरीके से लैंड हुई नहीं, बट मैं बता रहा हूँ आपको इसका अपोनेंट बहुत ज़्यादा टफ था इस वाली फाइट में, एंड वो बहुत हंगरी था कॉन्टैक्ट के लिए। दोनों को डेना वाइट की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला इस फाइट में। तो ये बात हो गई व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइकिंग, उसकी एबिलिटी टू लैंड हैवी पावर शॉट्स, किक्स टू द हेड, किक्स टू द बॉडी, लेग किक्स भी मारता है, इतने नहीं मारता क्योंकि स्पेशली इस फाइट में पूरे टाइम उसको बैकअप कर रहा था गेज यंग, तो उसमें उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा था इतना लेग किक्स मारने के लिए। पर बॉडी किक्स एंड हेड किक्स जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लस टीप्स डिस्टेंस रखने के लिए ये पूरे टाइम यूज करते हैं अपने अपोनेंट के अगेंस्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे हिसाब से वो थोड़ा और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए, वो है कि ये बंदा ना बहुत अच्छे से शॉट्स ले लेता है, इसको शॉट्स लेने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक बहुत हैवी राइट हैंड इसको पड़ा है, जब ये राइट हैंड स्पैम कर रहा था तो इसके अपोनेंट ने पिकअप कर लिया कि ये बार बार राइट हैंड मार रहा है, तो इसके अपोनेंट ने स्लिप करके ऑन दी इनसाइड एक ब्यूटीफुल काउंटर मारा है इसको, और 2-3 बार ऐसा काउंटर मारा है। और आप जैसे कि आप देख सकते हो इसको यहाँ पे भी देखो, ये दूसरा था, ये सेकंड राउंड में था आई बिलीव, यस, एंड वहाँ पे भी ही गेट्स टैग्ड विद अ हैवी राइट हैंड, बट टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके से ये चिन पे लेता है आप देखो, उसके बाद ये एक हुक भी खाता है एंड देन ही शोइंग हिज टंग। ऑब्वियसली फाइटर्स लगने के बाद थोड़ा शो बोटिंग करते हैं, क्या क्या दिखाए कि हमें कुछ नहीं हुआ, बट जिस तरीके से इसने शॉट्स खाए, अगर आप ये फाइट देख पाओ तो आप जानोगे कि काफ़ी हैवी शॉट्स थे, और इतनी हैवी पेस के बाद भी ऐसे हैवी शॉट्स लेना, इससे हमें ये पता चलता है कि इस बंदे को हैवी शॉट्स लेने आते हैं, तो इसके साथ रश नहीं किया जा सकता। इफ समहाउ अंशुल इज एबल टू हर्ट हिम ऑन द फीट, तो उसको क्या करना होगा, उसको बहुत पेशेंट रहना होगा इसके साथ और रश नहीं करना होगा, क्योंकि रश करेगा तो उन मोमेंट्स में ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी करता है। कभी कभी इस फाइट में उसने यही किया, जैसे ही उसको ये पंचेस पड़े नेक्स्ट राउंड में वो बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से वापस आया और डोमिनेंट ग्रैपलिंग के साथ अपनी फाइट को उसने जीत ली, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, हैवी शॉट्स ले सकता है, ठीक है। अनदर थिंग इज कि इसको ना ज़्यादा दिक्कत नहीं है टेक डाउन होने में, क्योंकि ये ब्लैक बेल्ट है, ये अच्छे से वहाँ पे रहेगा और इनफैक्ट सीम्स वेरी कंफर्टेबल ऑन द ग्राउंड, वहाँ से स्नीकी सबमिशंस करेगा, वहाँ से लोगों को एल्बोज मारेगा, और इनफैक्ट कितनी बार उसने अपने ओपोनेंट्स को रिवर्स कर दिया है और फिर उनको ही चोक आउट कर देता है। तो ये तो एक बात है, और दूसरी बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इसकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छे से ब्लेंड करती है इसके टेक डाउन्स के साथ, विच इज़ वॉट मेरे हिसाब से लाइक ही इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ यंग न्यू MMA फाइटर जो एक बहुत ही वेल राउंडेड है MMA फाइटर, लाइक प्रॉपर रियल MMA फाइटर है ये स्ट्राइकिंग कर सकता है। और इसके ट्रांजिशन जैसे कि आप यहाँ देखोगे, किक पकड़ेगा, बॉडी शॉट मारा उसके बाद उसने, एंड देन ही वाज इमीडिएटली इन फॉर अ डबल लेग, अपोनेंट को नीचे गिराया, ये बैक पे चढ़ जाता है उसके बाद वो उसके, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे ट्रांजिशंस हैं इसके। एंड एक चीज़ मैंने नोट किया कि जैसे ही इसको इसको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जब ट्रबल में होगा तभी जाएगा टेक डाउन्स के लिए, जैसे ही स्ट्राइकिंग में इसको लगेगा कि आपको शायद थोड़ा एज मिल रहा है, ये आपको थोड़ा सा स्ट्राइक्स के साथ कंफ्यूज करेगा और थोड़ा अटेंशन लेगा, और पावर तो है तो अटेंशन देनी पड़ती है उसको, एंड ही सडनली ट्रांजिशन
टू ब्यूटीफुल लाइक टेक डाउन्स। और अगर इसको हमेशा नॉर्मल टेक डाउन्स नहीं मिलते ना, सिंगल लेग्स एंड डबल लेग्स अगर इसको नहीं लगते, जो ज़्यादातर ये ट्राई भी नहीं करता, ये बहुत नॉर्मल बाकी चीज़ों के लिए जाता है, जैसे ट्रिप्स यूज़ करेगा। आप देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रिप्स यूज़ करेगा, ऐसे बॉडी लॉक्स यूज़ करता है, और काफ़ी शोशा वाले बॉडी लॉक्स भी यूज़ किए इसने डेना वाइट कंटेंडर सीरीज़ में, जिसकी वजह से उसको ऑब्वियसली पॉइंट्स मिले होंगे, क्योंकि ये बहुत ही एफर्ट वाले टेक डाउन्स होते हैं। इवन तो ये ज़्यादा देर अपने ओपोनेंट को नीचे रख नहीं पाया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइट थर्ड राउंड में वो अपने ओपोनेंट की पीठ उसने ले ली थी और उस पर वो चोक आउट करने के लिए तैयार होता, उसके पास टाइम नहीं बचा था। तो ये एक तीसरा, ये लास्ट पॉइंट हो जाता है मेरी तरफ से, व्हेन इट कम्स टू हिज एबिलिटी टू सॉर्ट ऑफ चेन कॉम्बोज एंड देन टेक हिज अपोनेंट डाउन। और इसकी वेल राउंडेडनेस इससे हमें दिखती है कि जब भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू टेक द फाइट टू द ग्राउंड, इफ दैट इज बेटर फॉर हिम, वो करेगा। और इसको ऑन द अदर हैंड टेक डाउन के बाद ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, क्योंकि ही इज़ वेरी कंफर्टेबल थ्रोइंग सबमिशंस फ्रॉम हिज बैक, प्लस वहाँ से ये उठ के वापस भी इसकी कंडीशनिंग जहाँ तक हमने देखा है काफ़ी अच्छी है। ही डज नॉट लूज टू मच स्टीम, प्लस इसकी पावर भी इतनी कम नहीं होती। थर्ड राउंड में भी अच्छे पावर शॉट्स मार रहा था अपने ओपोनेंट को ये। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही वेल राउंडेड ओपोनेंट है। एक रीज़न है कि ये इतना बड़ा फेवरेट है इस फाइट में। तो मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें वॉच आउट करने होंगे फॉर अगेंस्ट क्विलन सालकिद, जब अंशुल जुबली उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अंशुल जुबली की ये फाइट IQ 100% इतनी है कि वो ये सारा टेप देख के क्विलन का एडजस्टमेंट्स उन्होंने करी होगी इसके हिसाब से। पर इतना हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे के पास नॉकआउट पावर है, प्लस इसके पास इन जनरल फिनिशिंग एबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मिस्टेक करने का ना बहुत ज़्यादा कम चांस है। एंड इसलिए जो भी ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं अंशुल जुबली, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ऑब्वियसली सारे फाइटर्स मिस्टेक्स करते हैं फाइट्स में, बट देर आर सर्टन पैटर्न्स जो रिपीट होते हैं हम सारे फाइटर्स में। एंड वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैं अपना नेक्स्ट पार्ट निकालूंगा, जहाँ पे मैं थोड़े से पॉइंट आउट करूंगा प्रॉब्लम्स दैट अंशुल जुबली कैन होपफुली फिक्स एंड द टेक्निक्स दैट ही कैन यूज टू गेट द विक्ट्री ओवर क्विलन सालकिद इन हिज नेक्स्ट फाइट। हमारा एक रिसेंट इंटरव्यू है कोच सिद्धार्थ सिंह के साथ, जो अंशुल जुबली के हेड कोच हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एंड अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड पार्ट 2 के लिए रुकिए, मैं कल या परसों तक ये वीडियो ज़रूर निकाल दूंगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल दिस वीडियो डज।